हाय एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के फर्स्ट राउंड का सीट अलोकेशन का रिजल्ट आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सीट अलोकेशन के रिजल्ट आने के बाद जो पेमेंट करने की गाइडलाइंस हैं, सीट को फ्रीज या अपग्रेड करने की गाइडलाइंस हैं, और नेक्स्ट राउंड के लिए कौन एलिजिबल होगा, उसके लिए जो प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन है उसकी क्या गाइडलाइंस है। आज इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट अगर नहीं हुई है तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, और जो आपके एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से कॉलेज में प्रेफरेंस करने का ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो जितने भी प्रेफरेंस आपने भरे हैं उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये बात समझ लो। दूसरी बात हमारी ये आती है, जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट हुई है, अब उसमें दो कैटेगरी आ गई। एक तो वो जो बच्चा सेटिस्फाइड है अपनी सीट से, और दूसरा वो जो सेटिस्फाइड नहीं है। दोनों ही कैटेगरी वाले बच्चों को इस राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। उसके बाद ही और शी हैज़ टू डिसाइड कि वेदर उन्हें अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आप लोगों के फीस पेमेंट के बाद ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। ना हमारा जो शेड्यूल आया हुआ है इसके हिसाब से क्या है जी, आपको कोई अगर सीट अलॉट हुई तो सबसे पहला काम आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना है। आप उसको एक्सेप्ट जब कर लोगे, उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है उसके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वो आपसे ईमेल के थ्रू या पोर्टल में ही कुछ लिंक एक्टिवेट करके उस डॉक्यूमेंट को वापसी मांग सकते हैं। उसे आप रिजॉल्व कर दोगे तो अब तो अच्छी बात है, या आपने वो रिजॉल्व नहीं करा डिस्क्रिपेंसी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टाइम है सीट को एक्सेप्ट करने का, ये है 21 जुलाई तक का, और कॉलेज द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई का टाइम है 22 जुलाई तक का। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, देन यू हैव टू मेक पेमेंट, जो कि आप लोगों को 23 जुलाई शाम 5 बजे से पहले पहले करनी है। अब वो डेट एक्सटेंड होती है उस पर्टिकुलर डे में तो अलग बात है। और जैसे कि मैंने कहा, पेमेंट जब आप कर दोगे तो फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन उसके बाद ही आएगा। अब फ्रीज का क्या मतलब होता है कि जी हम अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं, हम अपकमिंग आने वाले नॉर्मल राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, हमारा काम हो गया, हम अपनी सीट से खुश हैं, इसका मतलब होता है फ्रीज। तो फ्रीज वही बच्चे करेंगे जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है, चाहे उनको कोई भी प्रेफरेंस मिला हो। जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहला प्रेफरेंस मिलने का मतलब ही ये है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। ठीक है। और अपग्रेड का मतलब ये होता है कि भाई नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। जो भी बच्चा अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेगा उसको समझना है क्या करना है। फीस पेमेंट के बाद आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, आप अपग्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होने से पहले आपको मॉडिफिकेशन अलाउ करा जाएगा। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में 10वें नंबर का कॉलेज, 10वें प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो सेकंड राउंड से पहले पहले नंबर 1 से लेकर नंबर 9 के बीच जो आपने प्रेफरेंस दिए हैं उनमें आप एडिटिंग कर सकते हो। आप 11वें प्रेफरेंस को उठाकर ऊपर नहीं ला सकते। आपको 10वां प्रेफरेंस मिला है तो 1 से लेकर 9 के बीच जो एडिटिंग वगैरह है सेकंड राउंड शुरू होने से पहले वो आप कर सकते हो। फिर जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपके साथ दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, और अगर आपकी सीट अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज आपको मिलता है तो जो पहला वाला कॉलेज है उसके ऊपर आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उसके ऊपर आप अपनी सीट की जिम्मेदारी नहीं रख सकते। आपको अपग्रेड मिल गया तो जो अब नया कॉलेज आपको मिला है वही आपका कॉलेज होगा। या फिर अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है वही दोबारा से रिटेन हो जाएगी। ऐसा नहीं है जो बच्चा अपग्रेड करके आ रहा है और सेकंड राउंड में उसको कोई भी सीट ना मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और जो सेकंड राउंड में आपको सीट मिलेगी फिर अगेन उसे एक्सेप्ट करोगे आप, जो भी बैलेंस पेमेंट होगा वो पे करोगे। बैलेंस पेमेंट का मतलब ये है, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला उसकी फीस अगर 15,000 है, और सेकंड राउंड में अगर अपग्रेड होकर कोई कॉलेज मिलता है उसकी फीस 18,000 है, तो बैलेंस का जो 3,000 है यही पे करना है। या सेकंड राउंड में जो कॉलेज अपग्रेड होकर मिला उसकी फीस अगर कम है तो दोबारा से फीस पेमेंट की जरूरत नहीं है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। ये डिटेल गाइडलाइंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने आए थे कि अपग्रेड, फ्रीज, फीस पेमेंट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह और कॉलेज प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।